हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका जो चैप्टर कर रहे थे वो था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, जिसमें हमने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना सीखा था। हमने ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग पढ़ी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हमने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्सप्लेन करी थी उससे, और उसके जो मेटल था आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, उसमें जो मेटल्स थे आपके उनके डी ऑर्बिटल्स को लेकर हमने लिगेंड के अप्रोच की बात की थी। तो ये थे हमारे लास्ट लेक्चर की बात। उसके बाद उस चैप्टर में थोड़े से आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग आ जाते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग जो है उसमें आपका नेचर ऑफ लिगेंड आ जाता है, मेटल का नेचर आ जाता है, मेटल की जो डी ऑर्बिटल्स है उनका आ जाता है, और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री आ जाती है। एक दो फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि बहुत आसान है, जो कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में वही सारी चीज़ें बोली गई हैं, बस उसको एक अलग से टॉपिक का नाम दे दिया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा खुद पढ़ेंगे, और एक बार मैं आपको जब आपके गूगल मीट की क्लास लूँगी तो उसमें भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, तो डोंट यू वरी। तो अब हम करेंगे आपका फिजिकल। दोबारा से हम कौन सा आपका स्टार्ट कर रहे हैं बुक, फिजिकल की बुक स्टार्ट कर रहे हैं, और फिजिकल का हम चैप्टर सेकंड कर रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और उसमें सबसे पहला टॉपिक है आता आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हम ऑप्टिकल एक्टिविटी करेंगे सबसे पहले। ऑप्टिकल एक्टिविटी में आपके कुछ चीज़ें करेक्टराइज्ड हैं, जैसे कि आपको बताना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी किसकी वजह से आती है। तो उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो हम सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ने से भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो क्या होती है। अब इसको मैं आपका PPL लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपकी क्या होती है मैं डायग्राम के फॉर्म में बताऊंगी। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझना है तो वो समझ सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना है तो लिख सकते हैं। अब आपके पास क्या है, एक बीम है ऑर्डिनरी लाइट की। मैं एक बीम बना रही हूँ आपकी, एक बीम है ऑर्डिनरी लाइट की। ये क्या है, सारी डायरेक्शन में फैली हुई है। और इसकी एक प्रॉपर्टी और क्या होती है कि ये जो लाइट है इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाइब्रेट करते हैं हर एक प्लेन में। ये जो डायरेक्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है आपकी वो वाइब्रेट कर रही है हर एक प्लेन में, जो कि परपेंडिकुलर है उसके प्रोपोगेशन की डायरेक्शन से। अब मान लीजिए ये इस तरीके से जा रही है आपकी लाइट। अब हमने क्या किया, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये ऑब्जेक्ट मैं बाद में डिफाइन करूंगी, पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो रखा है ये आपका क्या करेगा, इस लाइट को किस में चेंज कर देगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर देगा। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होगी, कुछ इस तरीके की आपको नजर आएगी। एक ऑब्जेक्ट हमने ऐसा रख दिया जिसकी वजह से आपकी जो बीम थी ऑर्डिनरी लाइट की, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाइब्रेट कर रहे थे हर एक प्लेन में, जो कि परपेंडिकुलर थी अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखने से क्या हुआ, जो सभी डायरेक्शन में लाइट थी आपकी वो एक सिंगल डायरेक्शन में हो गई। जब ये सिंगल डायरेक्शन में आपकी हो गई और बाकी सारी की सारी डायरेक्शन कैंसिल आउट हो गई, तो इस एक डायरेक्शन वाली लाइट को क्या बोलते हैं, आपकी पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और जो ये आपका ऑब्जेक्ट इसको एक ऑर्डिनरी लाइट से प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज करता है, इसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म। दिस इज निकोल प्रिज्म। और ये लाइट निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद जो इसकी परफेक्ट स्टेटमेंट वो क्या होगी, द इमर्जेंट रेज कम आउट विद देयर वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन। अ बीम ऑफ लाइट हैविंग वाइब्रेशन ओनली इन वन डायरेक्शन और वन प्लेन इज सेड टू बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अब हमें पता लग गया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अब इसमें हमें सेकेंड चीज जो है, अब हम किसकी बात करेंगे, आपके ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे। अब ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है इसको भी मैं एज अ डायग्राम के फॉर्म में आपको बताऊंगी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है।
तो इसको देखो, अब ये क्या होती है, इसमें हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट का यूज़ करेंगे, और वो किस तरीके से करेंगे वो चीज़ देखने वाली बात है। अब देखो, सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी जानने के लिए मैं पहले ये बता देती हूँ कि ऑप्टिकल एक्टिविटी हम किसी सब्सटेंस की देखते हैं कि उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट का यूज़ करना है, और वो किस तरीके से करेंगे वो चीज़ मैं अभी आपको शो कर रही हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपका पूरे के पूरे चैप्टर में लगा हुआ है। अब जैसे कि ऊपर आपने देखा कि आपकी एक क्या है, ऑर्डिनरी लाइट है, इसका नाम भी मैं लिख देती हूँ आपका ऑर्डिनरी लाइट, या फिर इसे अनपोलराइज्ड लाइट भी आप कह सकते हो। अब ये क्या कर रही है, ऐसे इस तरीके से ये तो हर डायरेक्शन में मूव कर रही है यहाँ पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है, इसके आगे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखिया। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलूँगी, अब मैं इसको निकोल प्रिज्म बोलूँगी। अब ये जो निकोल प्रिज्म आपका मैंने यहाँ पर रखा है, ये क्या है, ये क्या करेगा, ये आपका पोलराइजर है। जो चीज़ आपका क्या कर दे, आपकी ऑर्डिनरी लाइट को किस में चेंज कर दे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर दे, वो क्या होता है, आपका पोलराइजर होता है। अब ये निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद क्या होगी, एक प्लेन में होगी आपकी प्रोपोगेशन इसकी, और ये क्या है, आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसके बाद क्या होता है कि हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट का यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, हम एक यहाँ पर इसके आगे सब्सटेंस रख देते हैं, एक ट्यूब होती है आपकी, इसके आगे हम क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस रख देते हैं। अब ये सब्सटेंस किस फॉर्म में हो सकता है, ये हो सकता है सॉल्यूशन फॉर्म में, हमने इसका सॉल्यूशन बनाकर यहाँ पर रख दिया। अब क्या हो रहा है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये कहाँ से पास कर रही है, ये इस सब्सटेंस से या फिर इस सॉल्यूशन से पास कर रही है। तो ये जो सब्सटेंस होता है ये क्या करता है, ये जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है इसको हल्का सा रोटेट कर देता है इस तरीके से। जो आपकी इस डायरेक्शन में थी अब वो इस डायरेक्शन में हो गई है। ये यहाँ पर सॉल्यूशन जो रखा है ये काम उसने किया है। अब ये आपकी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। पर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी किसकी है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी इस सब्सटेंस की है जो सॉल्यूशन फॉर्म में यहाँ पर हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट के आगे रखा है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल व्यू होगा। ये क्या है आपका ऑप्टिकल व्यू है आपका यहाँ पर। तो अब आपको क्या पता लगा है कि कोई ऐसा सब्सटेंस भी हो सकता है जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को चेंज कर दे, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे। तो जो सब्सटेंस, जो सॉल्यूशन आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दूसरी डायरेक्शन में चेंज कर दे, थोड़ा सा डेविएट कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन या फिर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस मॉलिक्यूल, जो भी आपका कंपाउंड है। और अगर आपका ये जो सॉल्यूशन है या सब्सटेंस है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपका चेंज नहीं कर पाता, ये आपका इस तरीके से सीधी की सीधी आ जाए, तो वो क्या होगा आपका, वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस नहीं होगा, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस होगा। मैं यहाँ पर दोनों के दोनों चीज़ आपको लिखकर बता देती हूँ। अगर आपके यहाँ से ये पास होकर इसी तरीके से वापस आ जाए तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर ये आपकी इस डायरेक्शन से निकल कर आएगी यहाँ से सब्सटेंस के बाद से, तो ये आपका क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। अब इसके साथ जुड़ी हुई कई सारी बातें हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर ये आपके सब्सटेंस से निकलने के बाद यहाँ पर इसके पास दो चीज़ें हैं, ये कहाँ कहाँ चेंज हो सकता है, वैसे तीन चीज़ें हैं यहाँ पर देखने वाली, मैं वो तीनों आपको बता रही हूँ। ये आपके काम की चीज़ें हैं। या तो ये क्या रहे, स्ट्रेट रहे, यानी कि सब्सटेंस क्या होगा आपका इनएक्टिव।
अगर ये आपकी इधर के साइड आपकी मूव हो जाए, लाइट राइट साइड में अगर मूव हो जाएगी तो ये क्या होगा, आपका सब्सटेंस जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर आपकी जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट हो जाती है तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, जो कि आपने पहले भी एक दो जगह पढ़ी होंगी चीज़ें। तो ये जो रोटेट किया है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है कि ये जो है ये आपका एंगल है जिस पर ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये रोटेट हुई है, तो इसको हमने अल्फा मान लिया। अब ये जो अल्फा है, अल्फा यहाँ पर मैंने आपको डिफाइन कर दिया है एंगल ऑफ रोटेशन आपका। तो अब ये सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, जो यहाँ पर हमने ट्यूब में लिया है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में चेंज करता है। नहीं चेंज करेगा तो इनएक्टिव, चेंज करेगा तो अगर वो राइट डायरेक्शन में चेंज कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर लेफ्ट साइड में चेंज कर रहा है तो लीवो रोटेटरी। अब देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्टिकल व्यू है, आपको कैसे पता चलेगा कि लाइट रोटेट हुई है। ये भी तो क्वेश्चन उठता है ना कि आपकी जो लाइट है वो रोटेट हुई है, हाउ डू यू नो दैट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर चल रहा है इसका एक पूरा सेटअप है। कई बच्चे जो लैब में आए थे मैंने उनको सेटअप भी दिखाया था, उसका ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आपका फ्लो चार्ट होता है ना, वैसे ही उस तरीके से आपका यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस के साथ सारा का सारा चार्ट बनाकर आपको दिखाया है। अब आपका क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि आपको पास कैसे पता लगेगा कि ऑप्टिकल एक्टिव हमें पता लगती है। ये इन चीज़ों का याद रखें कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट में आपकी रोटेट हो जाती है किसी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस की वजह से तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। जब आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस की वजह से लेफ्ट में आपके टर्न हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। इनका साइन भी होता है, जो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है इसको हम डिफाइन करते हैं डी से या फिर पॉजिटिव साइन से, और जो आपका लीवो रोटेटरी होता है उसे एल से करते हैं या फिर नेगेटिव साइन से। और ये जो यहाँ पर अल्फा होता है ये यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन बता देता है कि कितने एंगल से रोटेट की है। आपको वो तो पता होगा ना, डी तो आपने देखी होगी, तो वही है कि ये जितना इधर तक रोटेट करेगा, इधर तक रोटेट करेगा, इधर तक कितने तक रोटेट करेगा वो इसका यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन होगा। 90 पे तो ये तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही होगी आपकी, इधर करेगा तो ये कौन सा होगा आपका, इधर साइड पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव वाले, अगर ये इधर 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 साइड में आते हैं तो ये लीवो रोटेटरी नेगेटिव वाले। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ये पूरा स्केल ऐसे होता है इधर की साइड, ये वाला जो स्केल है ये इधर की साइड होता है। और इसका पता कैसे लगता है, मान लो आपकी प्लेन पार्टिकल एक्टिव है तो उसने क्या किया, ये ऐसे इस तरीके से यहाँ पर घुमा दिया लाइट को। तो अब आप क्या करेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे, ये स्केल होता है यहीं पर आपका इस सेटअप के अंदर। तो क्या करोगे, आप इसको दोबारा से यहाँ पर लेकर जाओ, ये आपका यहाँ पर स्केल हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर राइट साइड है तो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी और पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है तो आपका लीवो रोटेटरी और नेगेटिव साइन। तो मान लो कि लाइट ने यहाँ से इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लाइट रीजन मिल गया, क्योंकि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट सीधी पास हो जाएगी तो आपका यहाँ पर क्या होएगा, आपका डार्क रीजन आपको मिलेगा। तो ये जो लाइट रीजन आ गई यहाँ से, तो ये तो पता लग गया आपको कि आपका जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकल एक्टिव है। पर इसको जब आप वापस डार्क पे लेकर जाओगे, आपके डार्क व्यू पर लेकर जाओगे, तो वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि कितना आपका एंगल ऑफ रोटेशन है। मान लो 0 है, अगर आपकी लाइट ये है और ये 0 पे है और आपकी लाइट इतनी यहाँ पर हुई है, यहाँ पर आपका क्या था, डार्क व्यू था, और जैसे ही आपने जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी उसको सब्सटेंस से पास करवाया जो कि ऑप्टिकल एक्टिव था, तो उसको जो रीज़न जो हमें यहाँ पर नज़र आया वो क्या आया, लाइट नज़र आई। अब एंगल ऑफ रोटेशन, ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस लाइट दिखती हुई को हमें रोटेट करके वापस डार्क पे लेके आना है। तो जितना ये घूमेगा वो जो स्केल है, ठीक है, वो जितना घूमेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, लाइट से लेके डार्क तक, ये इसका क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन। तो ये इतनी सी बात थी जो आपको समझनी थी।
इसी तरीके से सेम मैं आपको पोलैरिमीटर का सारा सेटअप यहाँ पर बना हुआ दिखा रही हूँ कि एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, एक पोलराइज़र है, ये इसे निकोल प्रिज्म भी बोलते हैं, पर इस निकोल प्रिज्म का यहाँ पर यूज़ क्या होता है कि ये लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज करता है, तो इसको हम यहाँ पर पोलराइज़र बोलते हैं। इसके आगे हमने सैम्पल ट्यूब रख दी जिसमें हमने अपना सब्सटेंस रखना है जो कि ऑप्टिकल एक्टिव या फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव हो सकता है। उसके बाद मान लो कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है तो लाइट को रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद यहाँ पर आपका एक एनालाइजर होता है जिसे हम घुमाते हैं वापस, ठीक है। एक तो ये एंगल है ना, इसको यहाँ पर वापस घुमाते हैं, जो अभी मैं पीछे बात कर रही थी। तो ये जो घूमता है ना, इसको एनालाइजर बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है, जो रीजन है, जो आपका लाइट रीजन आ जाता है, लाइट आपको जो नजर आती है ना, उसको डार्क करने के लिए ये एनालाइजर यहाँ पर यूज होता है। ये एनालाइजर तो मूव कर सकता है, इसको हम रोटेट कर सकते हैं ताकि लाइट रीजन से हम डार्क रीजन पर जा सके। लाइट रीजन का मतलब है रोशनी यहाँ पर, ठीक है, कि लाइट पास हो रही है, लाइट दिख रही है आपको, तो लाइट रीजन वो है। कहीं कंफ्यूज हो जाओ, लाइट रीजन का मतलब हल्के वाले की बात नहीं कर रही, लाइट रीजन का मतलब विजन वाला, जिसमें आपको लाइट नजर आ रही हो। तो ये तो जो एनालाइजर है यहाँ पर, ये जो निकोल प्रिज्म है यहाँ पर, इसको तो हम रोटेट कर सकते हैं, पर ये जो पोलराइजर होता है इसको हम रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से तो हमको एक प्लेन में लाइट चाहिए। ये आपकी आई है। तो ये जो सारा का सारा सेटअप है ये किसका है, ये पोलैरीमीटर का सारा आपका सेटअप है। अब ये देखिए आपका जो प्रिंसिपल है पोलैरीमीटर का, उसमें पहला केस हमने ऐसे लिया जिसमें आपका ब्राइट आई सारा का सारा जो आपका ऑप्टिकल व्यू है, तो उसमें क्या क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट, पोलराइजर, प्लेन पोलराइज लाइट आ गई यहाँ से इसको पास करने के बाद, और उसके बाद हमने भी कोई सैंपल नहीं रखा है, सैंपल हमने नहीं रखा है। बीच में देखो सैंपल ट्यूब नहीं है ना, ये देखो यहाँ पर तो है पर यहाँ पर नहीं है। तो जब हमने कोई सैंपल नहीं रखते हैं और सीधा यहाँ से देखते हैं तो हमें एक ब्राइट रीजन नजर आता है। इसके बाद सेकंड केस आता है हमारे पास। सेकंड केस में क्या आता है कि हम जो ये एनालाइजर है इसको क्या करते हैं, और रोटेट अगर हम कर देते हैं तो आपका जो ऑप्टिकल व्यू है वो क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इस ऑप्टिकल व्यू को डार्क करना है। ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, डार्क रीजन करने के बाद हम सैंपल ट्यूब रखते हैं। अब जैसे हमने सैंपल ट्यूब रखी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस वाली, तो ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा, और उसके बाद हमें जो रीजन मिलेगा वो थोड़ा सा शेडेड रीजन मिलेगा। शेडेड रीजन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको लाइट तो नजर आएगी, साथ साथ थोड़ा सा हल्का डार्क भी आपको नजर आएगा। तो ये क्या है, ऑप्टिकल व्यू आपका यहाँ पर है, ये जता रहा है कि आपका जो सब्सटेंस है, जो सैंपल सोल्यूशन यहाँ पर रखा है आपने, वो ऑप्टिकल एक्टिव है। तो आज पोलैरीमीटर में इतना ही करेंगे कि पोलैरीमीटर एक बार आप देख लो कि किस तरीके से होता है, वर्किंग क्या होती है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ऑप्टिकल एक्टिव, इनएक्टिव सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। ये सारी की सारी बातें करने के बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है हाफ शेड पोलैरीमीटर, फिर उसके बाद वो करेंगे। तो हाफ शेड पोलैरीमीटर एक बार आप खुद करके आएंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद, वरना मैं तो आपको समझाऊंगी ही समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।